आज हम देखेंगे आदिवासी विद्रोह। देखिए आपके सामने है आदिवासी विद्रोह। इसके बारे में सारा डिटेल्स जो है देखेंगे धीरे धीरे आराम आराम से। आइए देखिए शुरू करते हैं आदिवासी विद्रोह के बारे में। देखिए लिखा है कि आदिवासी लोग भारत के दूर दराज के क्षेत्र जैसे कि नदी घाटियों, जंगलों और आपके पहाड़ियों पर निवास करते थे। ठीक है, अपने भारत के लोग जो आदिवासी थे, ये आदिवासी लोग लिखा है ना। एक मिनट, ये कहाँ से आ गया? ये लिखा है आपका आदिवासी लोग जो हैं, आदिवासी लोग कहाँ निवास करते थे, लिखा है एकदम। देखिए एकदम आप यहाँ से नदी घाटियों में, जंगलों में और आपके पहाड़ियों पर। जंगलों में, पहाड़ियों पर देखें जो समाज से कटे थे। ठीक है, अब लिखा है इनकी अपनी संस्कृति थी और आपका इन लोगों ने बाहरी अर्थात अंग्रेजों और जमींदारों के लिए दीकू शब्द का उपयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका उपयोग किया था? दीकू शब्द का उपयोग किया था। जनजातियों के बीच में चलवासी या झूम कृषि प्रचलित थी और ये लोग जगह बदल बदल कर इस कृषि को किया करते थे या कृषि कार्य किया करते थे, जिसे आप झूम कहते हैं, मिल्पा कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आदिवासियों के संबंध में है। जैसे कि आदिवासी का देखेंगे हम, थोड़ा सा इनको डिलीट कर लेते हैं फिर देखते हैं। एक मिनट। तो आदिवासियों का आप देखेंगे। देखिए भारत में जो विभिन्न क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो आदिवासी थे अंग्रेज़ों से त्रस्त हो चुके थे। तो 19वीं शताब्दी, कौन शताब्दी है? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी मतलब जो 18 से आगे चल रहा है, 19वीं शताब्दी आपका शताब्दी में ये जो एकत्रित होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किए थे। जैसे में कि आप समझेंगे कि जनजातियों को आदिवासी से जो शब्द, ये आदिवासी लिखा है ना, ये आदिवासी, इसके बारे में जनजातियों को आदिवासी शब्द किसने दिया था? तो ये आप इम्पोर्टेंट है, ठक्कर बापा उनका नाम है। ये पूछा भी है, ठक्कर बापा। ये आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया है? ठक्कर बापा। जैसे हरिजन शब्द का प्रयोग जो किया है वो गांधी जी ने किया है, लेकिन आपका आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया है। ये IAS का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और जो आदिवासी समाज हैं, समाज के अन्य वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, गरीब हैं, ये आप अभी देखें कि इनका जो सामान्य घर था, जंगलों पहाड़ों पे अपना घर बनाते थे। और अंग्रेज़ों की जो कृषि नीति थी और वन नीति थी, और इसके कारण ये अंग्रेज जो उनके वनों पे और उस पर हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो महाजन जो ठेकेदार थे, जमींदार थे, अधिकारी थे, ये जितने लोग थे इन्हीं को दीकू पुकारते थे। जो दीकू देखे ना, दीकू इन्हीं को पुकारते थे। ठीक, अब क्या होता है कि हम आदिवासी विद्रोह को 3 चरण में आपका पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा पहला चरण जो रहेगा 1795 से लेके आपका 1860 तक, ये पहला चरण है। ठीक है, पहला चरण है। दूसरे चरण को हम पढ़ेंगे 1860 से लेके आपका 1920 तक, दूसरा चरण रहेगा। तीसरा जो चरण रहेगा आपका 1920 के बाद जितने आदिवासी विद्रोह है उनको देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं नीचे। देखिएगा कि जनजातीय लोग सामूहिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली थे, हमेशा समूह में मतलब चलते थे, रहते थे। इस समय इनके पास अपना परिवार, अपना नेता, दुधारू पशु जैसे भैंस, शिकारी कुत्ते आदि हुआ करते थे। और आदिवासी लोगों के लिए जनजातियों या जनजातियां शब्द का प्रयोग हमने बताया अभी सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया। ये ऊपर बात हो चुकी है। ठक्कर बापा ने जनजाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे है आपका कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में भी जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, कुछ जो हमारे संविधान सभा के मेंबर थे जनजाति क्षेत्र से आते भी थे। भारतीय संविधान में आदिवासी लोगों के लिए ST शब्द का प्रयोग किया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, ST शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए आगे लिखा है कि जनजातियों के विद्रोह के कारण क्या थे। तो अभी ऊपर हम लोग बात की है, देखिए वो कुछ बातें जो पॉइंट में लिखी हैं कि इनके विद्रोह के कई कारण थे। अब क्या क्या कारण थे? पहला कि ब्रिटिश सरकार द्वारा शोषण क्या है कि जो इनकी कृषि नीति थी, वन नीति थी, तो वो उनके जीवन में हस्तक्षेप करती थी। अब वनों को काटना, वनों में लकड़ी तोड़ने जाते हैं तो उनको मना करना, मतलब कि वनों को बांध के रख देना।
फिर व्यापारियों, महाजनों, सूदखोरों द्वारा किया गया शोषण, ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया धर्मांतरण, ब्रिटिश सरकार द्वारा झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाना, जनजातियों के वन उत्पादों पर रोक लगाना, सरकार द्वारा जंगल कानून लाकर जनजातियों तक अपनी पहुंच बनाना। ठीक है, ये जंगल कानून जो वन नीति बोले हैं वही सब है। तो आगे देखिएगा, लिखा है कि जनजाति, यहाँ लिखा है जनजाति विद्रोह की आपका क्या है, प्रकृति या स्वरूप। जनजाति विद्रोह की प्रकृति या स्वरूप। ठीक, आगे देखिएगा, लिखा है कि ये स्थानीय प्रकार के विद्रोह के साथ साथ नेता भी स्थानीय होते थे। मतलब कि एक गांव का मुखिया है तो उनका नेता बन गया, तो स्थान विशेष के क्षेत्र में स्थानीय विशेष आपका ये विद्रोह होता था। जनजातियों के बीच में चमत्कार की परंपरा विद्यमान थी। जनजाति लोगों का जो विद्रोह हिंसक और सख्त प्रकार का विद्रोह होता था। जैसे आगे चलेंगे मिलेगा आपको, जनजातीय विद्रोहियों में राष्ट्रीय चेतना की कमी थी। ठीक है, लेकिन उनके पास जो वो चमत्कार वाला सिस्टम था वो विद्यमान था। ठीक, तो प्रमुख जनजातीय विद्रोह उसको देखेंगे। सबसे पहला हम क्या इसमें देखें, सबसे पहला देखेंगे संथाल विद्रोह। इम्पोर्टेंट देखिएगा, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो आपको 1855-56 में मिला है। देखिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो बताएंगे। सबसे मतलब इसको पहले देखेंगे तो 1768 से 72 जो वाला है, हमने 3 पार्ट मतलब देखने को बोला है, तो ये हमने इसमें अलग से लिख दिया है। जो इम्पोर्टेंट वो लिखा है, रिवीजन वाला नोट्स है ना। तो अगर नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग समझ लेंगे। जैसे चुआर तथा हो विद्रोह होते हैं जो, वो आपका कब होते हैं, 1768 से लेकर 1772 तक। 1768 से 1772 तक। और इनका जो क्षेत्र है आपका ये भूमि विद्रोह भी कहते हैं। तो ये बंगाल के मेदिनीपुर जिले के समथिंग है, उसी क्षेत्र में आता है। और चुआर जाति द्वारा यह विद्रोह हुआ था। हथियारबंद विद्रोह था, मतलब हथियार के साथ विद्रोह किया गया था। ठीक, और इसमें जो नेतृत्व थे जगन्नाथ, दुर्जन सिंह, ये सब देखेंगे आगे मिलेगा तो। पहले देख लेते, नहीं मिलेगा तो फिर देख लेंगे। देखिएगा, लिखा है कि प्रमुख नेता कौन है, सिद्धू कानू चाँद भैरव। ये भाई हैं सिद्धू कानू चाँद भैरव। संथाल विद्रोह पहले देख रहे हैं हम लोग, सिद्धू कानू चाँद और आपका भैरव। तो आपका सिद्धू कानू चाँद भैरव, देखिएगा बात यह है कि जो सिद्धू कानू चाँद भैरव ये लिखा है आपका, ये जो आदिवासी विद्रोहों में संथाल विद्रोह जो है, संथाल विद्रोह ये आपका विद्रोह में सबसे शक्तिशाली विद्रोह है। आप इसके बारे में पढ़े होंगे। सबसे शक्तिशाली विद्रोह है ये आपका जो संथाल विद्रोह है। ठीक, सबसे शक्तिशाली विद्रोह है और ये महत्वपूर्ण में है। मतलब कि जो हुल आंदोलन उपनाम से भी जाना जाता है। हम इसको क्या जानते हैं, हुल नाम से जानते हैं। हुल, याद रखिएगा, हुल आपको नया वर्ड देते हैं, हुल विद्रोह के नाम से जानते हैं। और यह विद्रोह जो है भागलपुर से लेके, देखिए क्षेत्र यहाँ लिखा है, इसको मिटा लेते हैं, फिर क्षेत्र देख लेते हैं हम। जो यहाँ पे लिखा है ना क्षेत्र, तो जो क्षेत्र लिखा है आपका देखिएगा, जो क्षेत्र है दामन कोह, बिहार में संथाल परगना है वो, तो इसी में है। तो आपका भागलपुर से लेके राजमहल जिले तक केंद्रित था। और इसी स्थान को दामन कोह कहते थे। किसको कहते थे, तो दामन कोह किसको कहते थे, तो आपका दामन कोह किसे कहते थे, अभी हमने बताया कि भागलपुर से लेके राजमहल जिले का क्षेत्र है। लिख लीजिएगा, आप कहीं नोट करके लिख लीजिए कि जो दामन कोह कहते हैं वो आपका भागलपुर से, एक मिनट, भागलपुर से आपका भागलपुर से या राजमहल क्षेत्र तक, राजमहल तक, ये राजमहल का जो क्षेत्र है यहाँ तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, आपका दामन कोह कहते थे। ठीक, आगे देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य लिखा है आपका कि विदेशी शासन को खत्म करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जो भू राजस्व नीति थी 1793 वाली, 1793 वाली, एक मिनट गैप देखते हैं। जो अंग्रेजों द्वारा लागू की गई नीति थी 1793 वाली, इसी को इसने क्या किया था कि इनके ज़मीनों से बेदखल कर दिया था। और अंग्रेज़ों का जो दुर्व्यवहार था, पुलिसों का जो दमन था, जबरन कर वसूली करना था,
इन्होंने विद्रोह को प्रकट किया था। आगे देखिएगा इसका परिणाम क्या होता है। यहाँ लिखा है कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी स्थान का गैर संथाली भूअंतरण, ये नहीं रुक जाइए, कुछ छूट गया लग रहा है, 1 मिनट रुकिए, यहाँ छूटा है, नहीं छूटा तो नहीं है भाई, अच्छा ठीक कोई बात नहीं, जितना है उतना देखेंगे। ये परिणाम था इसका। लिखा है कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया और आपका किसी संथाल, ये जब विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये किया जाता है। देखिएगा होता ये है कि जो सिद्धू और कान्हू 2 आदिवासी थे, इन्होंने क्या किया, 30 जून 1855, ये डेट याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1855 में क्या किया था कि एक भगनी डी, इसमें 6000 से अधिक आदिवासी को इकट्ठा किया था। कहाँ इकट्ठा किया था, भगनी डी, ये भगनी डी कहते हैं। यहाँ पे 6000 से अधिक आपका आदिवासियों को संगठित किया और आपका विदेशी शासन के विरुद्ध, अंग्रेज़ों के विरुद्ध आपका मारकाट शुरू किया, विद्रोह किया। महाजनों, जमींदारों के मकान, पुलिस स्टेशन, डाक गाड़ी, रेलवे स्टेशन आदि सबको जला दिया, तोड़ फोड़ दिया। तो ये आंदोलन का दमन करने के लिए जितना विद्रोह एरिया था, विद्रोह वाला क्षेत्र था, उसमें मार्शल लॉ लगाया गया। मतलब जितने क्षेत्र में वो किया गया, विद्रोह किया गया था, उसमें आपका मार्शल लॉ लगाया गया। ठीक है, तो मार्शल लॉ लगा आपका, तो उसके अंतर्गत क्या हुआ कि सिद्धू और कान्हू को पकड़ा गया। 10,000, मतलब सिद्धू और कान्हू को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया गया। अगस्त 1855 में, EUG अगस्त में 1855 में आपका कान्हू पकड़े गए। सिद्धू को पकड़ा था अगस्त में, और फरवरी 1856 में कान्हू को पकड़ा था। पहले आपके सिद्धू पकड़ा है, बाद में कान्हू पकड़ा है। ठीक, और उन्हें गोली मार दी गई। 1856 में जो क्या होता है कि जो भागलपुर की कमिश्नरी थी, कमिश्नरी ब्राउन, और वहीं का एक मेजर था, उसका नाम था जनरल लायड, उसने क्या किया था, इस विद्रोह को बहुत क्रूरता से दबाया था। आपका अगस्त में पकड़े गए सिद्धू, 1856 में पकड़े गए आपका फरवरी में कान्हू, तो इन दोनों को गोली मार दी। फिर आता है भागलपुर का जो कमिश्नर था, वो मेजर लायड, वो क्रूरता से इसको दबा देता है, और जो संथाल परगना का यह आपका जो विद्रोह था दब गया, और संथाल परगना के नाम से एक नया जिला बनाया। इसी जिला बनाने के बाद जो नियम बना आपका कि संथाल पर ये है जो लिखा है कि परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल में भूमि का अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। ठीक है, आगे आपका खासी विद्रोह, खासी ये वाला नहीं, खासी जनजाति वाला, 1828 से 1833 तक है खासी विद्रोह। ठीक, इसको देखेंगे। ये मेघालय के क्षेत्र में गारो खासी जयंतिया क्षेत्र में हुआ था। ठीक, तो देख लेना, गारो खासी जयंतिया क्षेत्र में हुआ था। असम भी है। नेता इसमें तीरथ सिंह और वार मानिक थे, वार मानिक। ठीक है, तो नेता देख लिए। अब हुआ ये यहाँ पे ये कि जो आपके अंग्रेज़ थे, वो जो पूर्वोत्तर में जयंतिया और गारो पहाड़ी थी, तो उस पर अधिकार कर ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सिलहट को जोड़ने के लिए सैनिक मार्ग बनाने की योजना बनाई थी। ठीक है, जब योजना बनाई थी तो जिसके तहत क्या होता है कि अंग्रेज़ जो है बंगाली लोगों को वहाँ भेजे, और फिर उससे क्या होता है कि सरकार का जो मतलब जो खासी जनजाति थी, ये सरकार के इस काम का विरोध करती है। फिर उसके बाद अब इस विरोध का जो मुखिया होते हैं वो तीरथ सिंह होते हैं। तीरथ सिंह ने गारो और खाम्बटी सिंघपो इन लोगों की सहायता के लिए 10,000 साथियों को अंग्रेज़ के खिलाफ, मतलब अंग्रेज़ों पर आक्रमण करने के लिए तैयार किया। 1829 से लेकर 33 तक संघर्ष जारी रहा। तीरथ सिंह की सहायता ये बार मानिक ने किया था, हम बताएं, बार मानिक ने किया था। और उनके साथ एक और लोग का नाम आता है, उनका नाम था मुकुंद सिंह। ठीक है, मुकुंद सिंह, ये सब तीरथ सिंह की सहायता करते हैं, मुकुंद सिंह। लेकिन क्या होता है कि 1833 में खासी लोगों ने कुछ शर्तों के साथ अंग्रेज़ों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, और यहीं पे यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। फिर अगला विद्रोह आता है आपका खोंड या सवार विद्रोह। ठीक है, खोंड या
सवार विद्रोह 1846 से लेके आपका 1857 तक चलता है खोंडिया सवार विद्रोह। देखिएगा कि उड़ीसा में ये विद्रोह हुआ था, उड़ीसा में, और 1846 कहीं कहीं 1837 लिखा था, घबराइएगा नहीं, कोई एक ही ऑप्शन में देगा। 1837 से 1856 भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ठीक, 56, ये 56 है, 1856 भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ठीक। तो यह उड़ीसा का जो प्रांत उड़ीसा में हुआ था, चक्र बिसोई और राधा कृष्ण दंड सेना इसके नेता थे। देखिएगा क्या लिखा है कि इस जनजाति में नरबलि प्रथा प्रचलित थी, जिसे मोरिया के नाम से जाना जाता था, और इस प्रथा में देवताओं के प्रसन्न होने और भूमि के उपजाऊ शक्ति के बढ़ने की बात की गई थी। एक खांसी विद्रोह तो हो गया हमारा, खोंड विद्रोह देख रहे हैं हम। तो खोंड विद्रोह जो है होता ये है कि उड़ीसा में एक क्षेत्र है आपका खोंडमाल क्षेत्र, जो इस उड़ीसा में खोंडमाल क्षेत्र है, खोड़माल, हाँ लिखता भी नहीं, हाँ, खोड़माल क्षेत्र में निवास करने वाले खोंड जनजाति थे। तो खोंड जनजाति जो थे वो, जैसे नरबलि प्रथा होती थी, ये नरबलि प्रथा, इस नरबलि प्रथा को मोरिया कहा जाता था, मोरिया। ये अंग्रेज क्या करते हैं, मतलब इसको प्रतिबंधित कर देते हैं, इसका प्रतिबंधित करने का प्रयास करते हैं। खोंड विद्रोह में धूमसर, चिनकी, मेंढी, कालाहांडी, पटना, ये सब जितने आदिवासी सब सम्मिलित थे। इसका जो नेतृत्व था 1846 में, इसलिए 1846 लिखा है, 1846 में, तभी तो कह रहे हैं कोई एक आएगा तो 1846 याद रखिएगा। 1846 में चक्र बिसोई करता है, ये मिटा लेते हैं तब क्लियर दिखेगा। 1846 में आपका ये चक्र बिसोई जो है आपका, ये आपका नेतृत्व करता है। और चक्र बिसोई के बाद का 1856 में ये नेतृत्व दोबारा कौन करता है, राधा कृष्ण करता है, ठीक। नेतृत्व में सवार और कुछ लड़ाकू जनजातियों के विद्रोह में सक्रिय हुए थे। 1855 में क्या होता है, चक्र बिसोई अचानक से गायब हो जाता है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। और दंड सेना क्या होता है कि अंग्रेजों ने इसको 1857 में इसको फांसी देते, दंड सेना को। जब फांसी देते विद्रोह समाप्त हो जाता है। रंपा विद्रोह आता है, ये 1879 में, 1879 में यह विद्रोह होता है रंपा वाला। और ये आपका इसका स्थान जो है आंध्र प्रदेश है। 1879 से 1924 बहुत लंबा विद्रोह चलता है ये, 1879 से लेके 1924 तक बहुत लंबा विद्रोह चलता है। और स्थान आंध्र प्रदेश है। अल्लूरी सीताराम राजू इसका नेतृत्व करते हैं। और यह विद्रोह सरकार के बंगाल कानून और जमींदारों के विरोध में था। बात ये थी कि जो रंपा था आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित तटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र था, ठीक। और जो यहाँ की जो जनजाति थी निवास करती थी उसी को रंपा जनजाति कहते थे। क्या कहते थे, रंपा जनजाति, ठीक, रंपा जनजाति कहते थे। फिर 1879 में सरकार क्या करती है कि रंपा जो जाति थी उसको स्वतंत्र पेशा, इनका जो पेशा था ताड़ी निकालना था। ताड़ी जानते हो, ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकलती, पी के फिर मज़ा आता है सुबह सुबह, ठीक है। ताड़ी निकालने का इनका पेशा था, इस पर प्रतिबंध लगा देता है। फिर क्या होता है कि तस्मान डोरा और अबुल रेड्डी के नेतृत्व में रंपा विद्रोह होता है, ठीक है। रंपा विद्रोह होता है जो हम लोग पीछे देखे हैं यहाँ पे कि जो अल्लारी सीताराम राजू तो बता रहे हैं अभी इनका। तो फिर क्या होता है कि रंपाओं ने विद्रोह तो किया, लेकिन 1891 मतलब कि 1891 में बाद में 1891 में यह विद्रोह पुनः हुआ, मतलब एक बार हुआ था फिर दब गया 1879 वाला। 1891 में फिर होता है। तब क्या होता है कि कुछ समय बाद फिर आपका 1922 में जो रंपा लोग थे नए जंगल कानून के खिलाफ साहूकारों के शोषण और आपको जो तहसीलदार थे उन्हें आपका गुडेम कहते थे, गुडेम, उनके उत्पीड़न से विद्रोह आपका फिर जब ज़बरदस्त विद्रोह हुआ। उस विद्रोह का जो था नेतृत्व कौन किया था, तो वो आपके अल्लूरी सीताराम राजू किए थे। ये कहानी है। पहले शुरू में दूसरे कोई थे, लास्ट में आपका अल्लूरी सीताराम राजू किए थे, जो एक गैर आदिवासी थे। ये गैर आदिवासी थे, ठीक।
अब क्या होता है कि जो सीताराम राजू थे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे और आदिवासियों के कल्याण हेतु आपका हिंसा को आवश्यक मानते थे। 1924 में सीताराम राजू को गिरफ्तार कर दिया गया, फिर इसके बाद विद्रोह समाप्त हो गया। ये कहानी इसकी थी। रंपा विद्रोह हो गया आपका। फिर रंपा विद्रोह के बाद देखेंगे हमारा गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह देखेंगे। देखिएगा गडकरी विद्रोह में क्या है। ये आपका कोल्हापुर महाराष्ट्र में और कृष्णजी पंडित द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है, गडकरी विद्रोह का। ठीक, तो इसको जानते हैं गडकरी विद्रोह को। लेकिन गडकरी विद्रोह में यही पूछता है सिर्फ कि कहाँ इसका स्थान विशेष, मतलब कब डेट है, तो 1844 है। स्थान विशेष कहाँ है आपका, कोल्हापुर महाराष्ट्र। फिर उसके बाद आपका नेता कौन था, कृष्णजी पंडित। बात यह है, एक नेता इनका और नाम आता है कि जो गडकरी लोग थे, ये गडकरी, एक मिनट, जो गडकरी लोग थे ये कौन थे, ये क्या कर थे कि जो मराठी लोग थे, तो मराठों के किले के मतलब किलों में एक आनुवंशिक सैनिक थे, कार्यरत सैनिक थे, जिनके बदले में इन्हें कर मुक्त भूमि प्रदान होती थी। तो सेवा समाप्त किए जाने पर इन्होंने अपना, इनका जो सेवा था ये, इसको समाप्त कर दिया, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया था। समनगढ़, भूधरगढ़, ये किले पर कब्जा कर लिया गया। फिर बाबाजी अहिरेकर नेता थे और लंबा संघर्ष चला था, आपका अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। कृष्णजी पंडित भी इसके नेता थे। एक नेता और नाम लिखिएगा, बाबाजी अहिरेकर। ठीक, आगे आता है भील विद्रोह। भील विद्रोह इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश में है आपका। स्थान खानदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और आपका 1819 से 57 तक है। ठीक, और उसके बाद आपका नेता आपका दशरथ असेवरम। ये देखिएगा दूसरी जगह राजस्थान में है, वर्ष 1821 में नेता दौलत सिंह मोतीलाल तेजावत। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र वाला है उसको देखते हैं पहले हम लोग। ठीक है, महाराष्ट्र वाले को देखते हैं। देखिए क्या होता है कि 1818 में जो लिखा, 1819 में खानदेश महाराष्ट्र में आरंभ होता है। भील की जो आदिम जाति है पश्चिमी तट पे जो आपका खानदेश में रहती थी, अंग्रेज़ों ने क्या किया, खानदेश पे अधिकार कर लिया। इस खानदेश पे अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया और इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो 1820 में जो दशरथ हैं, दशरथ इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था और जिसे आपका अंग्रेजी सेना ने दबा दिया, परंतु भील इससे भयभीत नहीं हुए थे। 1822 में फिर क्या होता है, 1822 में हिरिया के नेतृत्व में आपका नेतृत्व होता है, फिर विद्रोह दब जाता है। फिर 1825 में क्या होता है कि सेवरम, ये जो नाम लिखा है सेवरम, इनके नेतृत्व में विद्रोह होता है और अंग्रेज द्वारा फिर दमित कर दिया जाता है। ये विद्रोह 1831 में फिर दोबारा स्टार्ट होता है। उसके बाद 1857 में भागोजी तथा काजल सिंह के नेतृत्व में यह आपका संघर्ष होता रहा। फिर ये विद्रोहों की श्रृंखला जो है आपका भील आंदोलन को लोकप्रियता का दिलाती है। और क्या होता है कि अंग्रेज अधिकारी के अनुसार जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था और आपका इसका प्रतिनिधि जो था त्र्यंबकजी ढालिया, इसने क्या हुआ कि भील के आंदोलन को प्रोत्साहित किया था, ऐसा इन्होंने बताया। इसीलिए इनके पे युद्ध का कारण भी बना था। पेशवा जो बाजीराव द्वितीय था उसको, ये भीलों को सहायता दिया है। दूसरी तरफ आपका राजस्थान में होता है दौलत सिंह और मोतीलाल के नेतृत्व में। राजस्थान में जो है क्या है कि अंग्रेज़ों का जो राज्य में शोषण विरोध था वो बहुत ज़बरदस्त था, इसलिए विद्रोह हुआ। राजस्थान में मेवाड़ के भील जो थे, ये आक्रमण के बचाव हेतु यात्रियों और ग्रामों से भुलाई और रखवाली संज्ञक का कर का वसूल करते थे, परंतु जो मेवाड़ का शासक था कर्नल रीड था, उसके सुझाव पर भुलाई और रखवाली जो संज्ञक था, इस करों को समाप्त कर दिया। तो भीलों के लकड़ी काटने व महुआ के फूल एकत्र करने पर प्रतिबंध लग गया। इसके ऊपर से क्या हुआ कि तिसाला नामक नवीन भूमि कर रोपित कर दिया। अब इस भूमि कर से भीलों के शोषण का जो त्रिस्तरीय चक्र होता है, साहूकार और जमींदार और आपका अंग्रेज वाला, जिससे पहले साहूकार वसूला, फिर अंग्रेज वसूला, फिर आपका साहूकार और आपका जमींदार, फिर अंग्रेज, तो ये इनका चक्र बदल गया। इससे परेशान होकर भीलों ने 1821 में दौलत सिंह के नेतृत्व में
आपका विद्रोह किया। और इसमें बाद में आपका तेजावत सिंह और जो गोविंद सिंह हैं, नहीं, हाँ, गोविंद सिंह, बाद में गोविंद सिंह आते हैं, पहले गोविंद सिंह आते हैं। गोविंद सिंह का नेतृत्व हुआ। फिर यह जब विद्रोह दबा दिया गया, फिर मेवाड़ में भील कोट की स्थापना हुई और ये विद्रोह धीरे धीरे दबा, फिर धीरे धीरे लंबे समय तक छिटपुट होता रहा। 1921 में क्या होता है, 1921 में जो मोतीलाल तेजावर इनको गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल भेज, नहीं, सॉरी, 1921 में मोतीलाल तेजावर क्या करते हैं कि जो जमींदार थे उनके द्वारा जो ली जाने वाली बेट बगार थी, मतलब कि गांव से जो मिलता था, निमड़ा गांव में भीलों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया। और समय रहते अंग्रेज़ों को पता चल गया और क्या हुआ कि विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेज दी। अब मोतीलाल तेजावर जो गिरफ्तार होते हैं और 1945 में आपको इनको छोड़ देते हैं। बहुत लंबी कहानी होती है। दमन चक्र में कम से कम हज़ारों भील मारे गए थे। यही सब कहानी इसकी है। आगे देखेंगे हम। ये लिखा है, देखिएगा, कि राजस्थान में भीलों का डाकन जादूगरी प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा में महिलाओं को जादूगरी घोषित करके उनके कठोर यातनाएं दी जाती थी। यही सब होता था। जयंतिया विद्रोह है, बाघोरा जयंतिया विद्रोह का देखिएगा कि यह आपका 1860 और 63, यही पूछता है, डेट ही पूछता है कि 1860-63 में शुरू हुआ था और 63 में समाप्त हुआ जयंतिया, 60 और 63। फिर आप देखेंगे बघेरा विद्रोह है, 1818 में शुरू होता है। ये आपका गुजरात में शुरू होता है। ये जो बघेरा है ना, ये 1818 बड़ौदा में हुआ, गुजरात के बड़ौदा में बघेरा जनजाति द्वारा होता है। और ये गायकवाड़ जो थे, गायकवाड़ ने अंग्रेजी की सहायता से लोगों का अधिक कर वसूला था। तो जो बघेरा सरदार थे 1818-19 में, ये आपका सशस्त्र विद्रोह किए थे। फिर देखेंगे कि तेभागा जो है 1846-47 में, कंपाराम सिंह भुवन सिंह इसके नेता थे, 1946-47 में शुरू हुआ था। ताना भगत है, 1914 शुरू हुआ था। ये सब सारे ऐसे ही हैं। रामोसी विद्रोह देखिएगा 1822 से 41 तक। पश्चिमी घाट पे विद्रोह होता है, चित्तर सिंह करते हैं। और महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। ये सब बातें हैं। रामोसी विद्रोह में आपका पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में रहने वाले आदिम जनजाति थे और अंग्रेज़ों द्वारा कर अधिक लग गया था और जबरन वसूली होती थी। तो चित्तर सिंह ने विद्रोह किया था महाराष्ट्र के सतारा में, उसी क्षेत्र के आसपास। 1825-26 में जो अकाल पड़ गया था तो रामोसियों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। तो क्या हुआ कि जो उमा जी थे, उमा जी के नेतृत्व में विद्रोह फिर से हुआ और 3 वर्षों तक आपका दक्कन क्षेत्र में लूटपाट ही चली थी। ठीक, रामोसी जो कभी मराठा सरदार साम्राज्य था, उसकी सेना थी, पुलिस के अधीन कर्मचारी हुआ करते थे। तो मराठा के पतन के पश्चात कृषि का जो धंधा काम करते थे, उसी में इनको कर की जो समस्या थी तो विद्रोह हुआ था। देखिएगा आगे क्या है। नागरिक विद्रोह होता है, नागरिक विद्रोह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन रुकिएगा, अभी थोड़ा 1-2 विद्रोह और हैं, उनका बस क्षेत्र विशेष बता देते हैं और डेट बता देते हैं। वो कभी आ सकता है, नोट कर लीजिएगा आपका। कुकी विद्रोह पूछता है, देखिए इसमें लिखा नहीं इसलिए बता देते हैं। कुकी विद्रोह आपका 1826 से लेकर 44 तक है। ठीक है, 26-44 तक है। और आपका ये मणिपुर त्रिपुरा में होता है। उसाई नामक पहाड़ी पे कुकी नामक जनजाति निवास करती है, वहीं पे यह होता है। झूम कृषि पर प्रतिबंध लग गया था तथा पोथांग, ये मजदूरी कार्य कराना था। पोथांग बिना मजदूरी के कार्य कराने को उस समय पोथांग कहते थे इनमें। तो कुकी जो थे बाध्य होकर आपका विद्रोह करते हैं ये। फिर विशाखापट्टनम में विद्रोह होता है 1800, आपका विशाखापट्टनम में जो होता है 1827 से 32 के बीच में होता है। 1827 में शुरू होता है, 32 में दमन हो जाता है इसका। तो ये कहाँ पे होता है, विशाखापट्टनम कहाँ है, वही भी पालकोंडा के पास आसपास, वहीं पे जगन्नाथ राजे और आपका वीरभद्र राज थे, इसी के नेता थे ये। अहोम विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, 1828 से 33 लिख लीजिएगा, 1828 से 33। इसके जो नेता हैं गोमधर कुंवर लिख लीजिएगा, गोमधर कुंवर, इतना इम्पोर्टेंट है। अहोम जो है असम में निवास करने वाले अभिजात वर्ग थे। और किसका बचा, कोल विद्रोह बच गया। कोल 1831-32 लिख लीजिएगा, कोल विद्रोह 1831-32, 82 हो गया, 1831-32। ठीक है, कोल विद्रोह था, छोटा नागपुर में होता है। और कुछ बचा, इसी में बुद्धू भगत है ना, जो कोल विद्रोह था,
इसका जो नेता थे, नेतृत्व बुद्धो भगत किए थे, बुद्धो भगत। और कौन बचता है आपके, संथाल हो गया आपका। सूरत का नमक आंदोलन 1844 में होता है, लिख लीजिएगा। खामती विद्रोह 1839 से 44 तक होता है। खामती विद्रोह म्यांमार के समीप होता है। किट्टर विद्रोह होता है, किट्टर, इसको लिखिएगा 1824 से 29 तक, ठीक है। भील हो गया। पाइक विद्रोह पूछता है, पाइक, इसको लिख लीजिएगा। पाइक विद्रोह ये 1817 से 25 है, 1817 से 25, ठीक है। पाइक विद्रोह, इसका जो नेता होता है जगबंधु रहता है, जगबंधु, ठीक। उड़ीसा का क्षेत्र है पाइक बंधु का। फिर और कुछ बचा आपका, चुआर विद्रोह बताई हैं कि चुआर विद्रोह जो 1768 से लेकर 72 तक हुआ था, और जगन्नाथ और दुर्जन सिंह द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिएगा, त्रिपुरा विद्रोह लिख लीजिएगा। त्रिपुरा, त्रिपुरा होता है 1863 में। नेता का नाम लिखिएगा आपका, रत्नमणि नाम था इसका, इतना याद रखिएगा, बस मिलाने को आ जाता है। और लिख लीजिएगा रंपा आपका हो गया है। जुआंग विद्रोह लिखिएगा, जुआंग विद्रोह। जुआंग विद्रोह आपका 1867-68 में होता है, क्रम में पूछ देता है। ये आपका क्योंझर में होता है, क्योंझर के, उड़ीसा में क्योंझर के क्षेत्र में हुआ था। और जो वहाँ के जो राजा थे मर गए थे, तो अंग्रेज़ों क्या हुआ था कि बिना भुआनों के परामर्श से आश्रित व्यक्तियों को जो सिंहासन पर बैठाया था, तो धरणी धरनायक के नाम से मतलब नेता निकला था, वही विद्रोह किया था। कोया विद्रोह इम्पोर्टेंट है, कोया, कोया है 1879 से लेकर 86 तक चलता है। ये भी आंध्र प्रदेश में कोया विद्रोह है। और एक विद्रोह मुंडा बहुत इम्पोर्टेंट है, मुंडा विद्रोह भूल गए थे हम लोग। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह 1899 से आपका 1900 तक चलता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है कि इस विद्रोह के बारे में जानेंगे हम लोग कि उलुग घनी मतलब उलगुलान या महाविद्रोह इसको संज्ञा दी जाती है, और इसे सरदारी विद्रोह की का भी उपमा दिया जाता है। मुंडा जो आदिवासी बिहार और जो छोटा नागपुर पठार है उसके रांची के क्षेत्र के दक्षिण भाग में निवास करते थे, और पारंपरिक भू राजस्व व्यवस्था जो थी खुदकट्टी मुरारी कहलाती थी। ये सामूहिक खेती प्रचलित थी। तो बाद में क्या होता है कि अंग्रेज जो थे ये नवीन भू राजस्व व्यवस्था तो व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व वाले मतलब उनका मालिकाना हक था, क्या करते हैं सब की उनको मतलब हड़प लेते हैं। तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध बिरसा मुंडा जो थे उनके नेतृत्व में 1895 में पहले विद्रोह शुरू हुआ। आंदोलन जब आरंभ होता है तो बिरसा मुंडा करते हैं 1895 में। अब बिरसा मुंडा के बारे में जान लें थोड़ा। 1875 में इनका जन्म होता है, और एक धार्मिक व्यक्ति थे, एक ईश्वरवाद का विश्वास रखते थे। 1895 में अपने आप को ये भगवान का दूत कहते हैं। जब इकट्ठा करते हैं जनजातियों को तो अपने आप को भगवान का दूत कहते हैं, और अपने समर्थकों को सिंह बोंगा की पूजा करने के लिए कहते हैं। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या को आप क्या करते हैं, अपने जाति का स्वशासन स्थापित करते हैं। सिंह भूमि रांची में विद्रोह कर आह्वान कर दिया था। दीकुओं मतलब गैर आदिवासियों में हमारी लड़ाई होगी, उन्होंने कहा था, और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 5 जनवरी 1900 को क्या होता है, 5 जनवरी 1900 को ये बहुत मतलब कि संपूर्ण मुंडा क्षेत्र था उसमें आपका विद्रोह फैल गया था। इसमें स्त्रियां भी शामिल थी। पुलिस क्या करता है, पुलिस को अपना मुख्य निशाना लोग बनाते हैं। जनवरी के अंत तक क्या होता है कि जो सैलर के पहाड़ी है, ब्रिटिश सेना द्वारा बिरसा मुंडा को पराजित कर दी मतलब हुआ, और 3 फरवरी 1900 को सिंह भूमि में गिरफ्तार कर लिया। फिर जून 1900 में क्या होता है कि हैजा के कारण मुंडा की मृत्यु हो जाती है। बिरसा मुंडा की मृत्यु के पश्चात यह विद्रोह शांत हो जाता है, और ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर में काश्तकारी कानून द्वारा कृषकों को कुछ राहत दी, और आपका बेट बगारी बधुआ मजदूरी प्रतिबंधित कर दिया था। ये आपका विद्रोह था। ताना भगत आप देखे हैं कि 1914 में होता है, जतरा उरांव के नेतृत्व में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंदोलन के लिए जो आपका संगठन नए पंथ के रूप में विकसित हुआ था। 26,000 सदस्य समथिंग इसमें शामिल थे। और जो जतरा उरांव का जो जन्म होता है ना, गुमला जिला में होता है,
ये चितारी गांव में पड़ता है। और आपका जो आदिवासी थे जतरा उरांव ने 1914 में आदिवासी समाज में जो मतलब पशु बलि है, मांस भक्षण है, जीव हत्या है, इन सबको क्या किया था कि इनको दुर्गुणों को त्याग कर सात्विक जीवन यापन करने के लिए अभियान छेड़ा था। ठीक है, ये सारी कहानी है। इसी में एक रानी गाइडिनल्यू, याद रखिएगा, गाइडिनल्यू जो नागा आंदोलन था 1917 से 31 तक चलता है, 17 से 31 तक चलता है। ये कहाँ चलता है आपका, ये नागा समाज में। ये सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए एक नेता थे रोंगमेई नेता, इन्हें जदोनांग भी कहते थे। ये नागाओं को संगठित करते हैं। इस आंदोलन में अंग्रेज़ों के विरोध नीतियों का विरोध करता आंदोलन। तो ये जदोनांग है, ये 1931 में इनको फांसी दी जाती है। तो उनकी जो मतलब 17 वर्षीय बहन है गाइडिनल्यू, ये नेतृत्व करती हैं। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, और आज़ाद हिंद फौज ने इस महिलाओं को नेतृत्व का संघर्षशील का परिचय देते हुए इनको उपाधि दी थी, रानी की उपाधि इन्हीं को दी थी। ठीक है, यही सब विद्रोह था। धन्यवाद, जय हिंद। अगला विद्रोह देखेंगे लोग, नागरिक विद्रोह।